नमस्कार। लोकसभा चुनाव में आरक्षण एक मुद्दा बन गया है। पीएम नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस पर आरोप लगाया कि वह एससी, एसटी और ओबीसी का हक मारकर मुसलमानों को देना चाहती है। इस बीच राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का बयान आया है, जिसमें उसने बताया है कि कर्नाटक में शिक्षण संस्थानों और नौकरियों में मुसलमानों को आरक्षण मिल रहा है। आपको बता दूं कि आयोग ने प्रेस रिलीज को जारी करके ये कहा था कि कर्नाटक में मुस्लिमों की सभी जातियों और समुदायों को सरकारी नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षण दिया जा रहा है। आयोग के अध्यक्ष हंसराज गंगाराम अहीर की तरफ से जारी बयान में कहा गया कि कर्नाटक सरकार के नियंत्रणाधीन नौकरियों और शिक्षण संस्थानों में आरक्षण हेतु कर्नाटक के सभी मुस्लिमों को ओबीसी की राज्य सूची में शामिल किया गया है। इसके आगे लिखा गया है कि कर्नाटक सरकार के पिछड़ा वर्ग विभाग ने राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को लिखित रूप से यह बताया है कि मुस्लिम और ईसाई जैसे समुदाय ना तो जाति है और ना ही धर्म। कर्नाटक में मुस्लिमों की आबादी 12.92% है। राज्य में मुस्लिमों को धार्मिक अल्पसंख्यक भी माना जाता है। यही नहीं, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने कर्नाटक में मुस्लिमों को मिलने वाले आरक्षण की नियमावली के बारे में भी विस्तार से बताया है। आयोग ने बताया कि कर्नाटक में कैटेगरी 1 के तहत 17 मुस्लिम जातियों को शामिल किया गया है, जो 4% ओबीसी कोटे के तहत आवेदन कर सकती हैं। इसके बाद कैटेगरी 2A में 19 मुस्लिम जातियों को शामिल किया गया है और कुल मिलाकर 393 जातियां इस लिस्ट का हिस्सा है। इसके तहत 15% ओबीसी कोटा उनको मिलता है। इसके बाद कैटेगरी 2B के तहत 4% आरक्षण मिलता है, जिसमें मुस्लिम समुदायों की भी सभी जातियां शामिल हैं। 2011 की जनगणना के मुताबिक यहाँ मुस्लिम आबादी 12% है और इसीलिए इन्हें अल्पसंख्यक कैटेगरी में रखा गया है। इससे पहले आंध्र प्रदेश मुस्लिम कोटा लागू करने वाला पहला राज्य है। आंध्र प्रदेश यहाँ पर मुस्लिमों के लिए आरक्षण का प्रस्ताव पहली बार 1993-94 में रखा गया था। अगस्त 1994 में एक सरकारी आदेश जारी किया गया, जिसमें मुसलमानों और 14 अन्य जातियों को शैक्षणिक संस्थानों और सरकारी नौकरियों में 5% आरक्षण दिया गया। उसके बाद 1994 से 99 के चुनावों में कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा था, इसलिए यह आरक्षण लागू नहीं हो पाया था। 2004 में कांग्रेस पार्टी ने चुनाव में मुस्लिम समुदाय के लिए 5% आरक्षण देने का वादा किया। राज्य में कांग्रेस की सरकार बनने के 56 दिनों के अंदर अंदर रेड्डी ने वादे को पूरा करते हुए मुसलमानों को 5% आरक्षण देने के आदेश को जारी किया था। पर इसके बाद 25 मार्च 2010 को एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने 4% मुस्लिम कोटा के कार्यान्वयन पर रोक लगा दी थी। पिछड़ा वर्ग आयोग ने सरकार की निंदा करते हुए कहा है कि पिछड़ी जाति के रूप में मुस्लिमों का वर्गीकरण सामाजिक न्याय के सिद्धांतों पर असर डालता है और उनको कमजोर करता है। उनका ये भी कहना है कि मुस्लिमों को ओबीसी कोटे में लाने का जो फैसला है वो मार्च 2002 में कर्नाटक की कांग्रेस सरकार ने लिया था। राज्य सरकार के इस कदम के बाद से ही असली ओबीसी का हक छीना जा रहा है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या वोट के लालच में राज्य सरकारें कुछ ऐसे बदलाव तक करने से परहेज नहीं करती जिससे संविधान की बात दरकिनार बैठती हो। अब देखना यह होगा कि चुनाव से पहले उठा ये मुद्दा क्या असर छोड़ता है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। बने रहिए क्लिक इंडिया के साथ। नमस्कार।